हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने क्यों निगल गया? आपने बचपन से ये सुना तो होगा कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में कितने दिन रहे। तो आज मैं आपको सारा वाकया सुनाता हूँ। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जो है एक अरसा तक नैनवा के लोगों को तौहीद की दावत और बुत परस्ती से ना वो रोकते रहे, मगर कौम ने उनकी दावत कबूल करने से बिल्कुल साफ इनकार कर दिया। सिर्फ यही नहीं, गरूर तकब्बुर में मुब्तला कौम दीगर नाफरमान अकवाम की तरह आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावत का मजाक भी उड़ाती रही। जब उनकी सरकशी और नाफरमानी पीक को पहुंच गई, इंतहा को पहुंची, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो लोगों को आगाह कर दे कि 3 दिन के अंदर अंदर उन पर अजाब आने वाला है। आपने कौम में इसका ऐलान कर दिया और ये सुनकर कौम यूनुस ने आपस में मशवरा किया तो इस बात पर उन सब का इत्तेफाक हुआ कि यूनुस अलैहिस्सलाम को कभी उसकी कौम ने झूठ बोलते नहीं देखा, लिहाजा उनकी बात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मशवरे में यह तय हुआ कि देखा जाए कि अगर यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम रात बस्ती के अंदर अपने घर में मुकीम रहते हैं तो समझ लो कि कुछ भी नहीं होगा, और अगर वो यहां से कूच करके कहीं और चले जाते हैं तो यकीन कर लो कि सुबह आज़ाब जरूर आएगा। किस्सा मुख्तसर कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम रात को इस बस्ती से निकल गए। सुबह हुई तो अज़ाब इलाही एक सयाह धुएं और बादल की शक्ल में बस्ती वालों के सर पर मुंडलाने लगा, और जब उनके करीब होने लगा तो लोगों को यकीन हो गया कि अब वो सब हलाक होने वाले हैं। और ये देखकर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की तलाश किया गया उनको कि उनके हाथ पर बैत ले आए, उन बात पर ईमान ले आए और तौबा कर लें। मगर जब आप हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को आपको ना पाया तो खुद ही इखलास नीयत के साथ तौबा इस्तग़फ़ार में लग गए और अपने घरों में निकलकर एक मैदान में जमा हो गए। औरतें, बच्चे और जानवर सब उसी मैदान में जमा कर दिए गए। तमाम बस्ती वाले टाट के कपड़े पहनकर इज्जो इनकिसारी के साथ तौबा करने और अजाब से पनाह मांगने में इस कदर मशगूल हो गए कि पूरा मैदान आहो बका से गूंजने लगा। अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी तौबा कबूल फरमा ली और अजाब इलाही से उनको बचा लिया, यानी अजाब उनसे हटा दिया। रवायात में है कि ये जो दिन था ये आशूरा यानी 10वीं मुहर्रम का दिन था, और उधर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम बस्ती से बाहर इस इंतजार में थे कि अब इस कौम पर अजाब नाजिल होगा। उनकी तौबा व इस्तग़फ़ार का हाल उन्हें मालूम नहीं था। जब अजाब टल गया तो उन्हें फिक्र हुई कि अब तो कौम मुझे झूठा करार दे देगी, क्योंकि मैंने ऐलान किया था कि 3 दिन के अंदर अंदर अजाब आ जाएगा। उस कौम का कानून था कि जिस शख्स का झूठ मालूम हुआ और वो अपने कलाम पर कोई शहादत पेश न कर सके तो उसे कत्ल कर दिया जाता। तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को फिक्र हुई कि उन्हें भी झूठा करार देकर कत्ल कर दिया जाएगा। इस रंजो गम और परेशानी के आलम में उस शहर से निकल जाने का इरादा करके चल दिए, यहां तक कि बहरा रूम के बिल्कुल किनारे पहुंच गए। वहां पे एक कश्ती देखी जिसमें लोग सवार थे। आपको उन लोगों ने पहचान लिया और किराए के बगैर कश्ती में सवार कर लिया। कश्ती रवाना होकर जब बिल्कुल दरमियान में पहुंच गई तो दफतन वो कश्ती अपनी जगह पर ठहर गई। आगे मूव नहीं कर सकती थी, ना आगे मूव कर सकती थी ना पीछे रिवर्स जा सकती थी। कश्ती वालों ने ऐलान कर दिया कि हमारी इस कश्ती में कोई जालिम, गुनहगार या भगोड़ा गुलाम या भागा हुआ गुलाम सवार हुआ है। तो ये कश्ती, क्योंकि ये कश्ती खुद ब खुद रुक जाती है, ऐसे आदमी को चाहे कि खुद को जाहिर कर दे ताकि उसकी वजह से सबसे पे मुसीबत टल सके। उस पर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम बोल उठे कि वो भागा हुआ जो गुलाम गुनहगार है वो मैं ही हूँ, क्योंकि अपने शहर से निकलकर कश्ती में सवार होना एक तभी खौफ की वजह से था, बेइज़्ने इलाही बिल्कुल भी नहीं था। और अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर यूं चले आने को हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की पैगम्बराना शान ने एक गुनाह करार दिया कि पैगंबर की कोई नकलो हरकत बिला इज़्ने इलाही नहीं होनी चाहिए। बहरहाल आपने फरमाया कि मुझे दरिया में डाल दो ताकि तुम सब इस अजाब से बच जाओ, मगर कश्ती वाले उस पर तैयार नहीं थे, बल्कि उन्होंने कहा चलो ड्रॉ कर, मतलब कुरंदाजी करते हैं ताकि जिसका नाम निकले उसे दरिया में डाला जाए। लेकिन कुरंदाजी में आपका ही नाम निकला। लोगों को उस पर ताज्जुब हुआ तो कई मरतबा कुरंदाजी की गई और हर मरतबा आप यूनुस अलैहिस्सलाम का ही नाम निकला।
और हर मर्तबा आपका इनाम उसमें आता रहा। कुरान करीम की सूरत सफ़ात की आयत नंबर 141 में इस कुरअंदाजी और हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम निकलने का जिक्र मौजूद है। एक तरफ कुरअंदाजी में नाम निकलने पर आपको दरिया में डाले जाने का सामान हो रहा था, तैयारी हो रही थी, तो दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी मछली अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म पर कश्ती के करीब बिल्कुल मुंह खोले मौजूद थी कि आपको इसके पेट में जगह दे दे अपने पेट में। हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसे ही पानी में गए, मछली ने फौरन उन्हें अपने पेट में ले लिया। और हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने फरमाया कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस मछली के पेट में कितने दिन रहे? 40 दिन तक रहे। और ये मछली उन्हें पानी की ज़मीन तक ले जाती और दूर दराज की मुसाफतों में फिराती रहती। बाज़ अफराद ने क्या लिखा है? बाज़ अफराद ने लिखा है 7 दिन तक, और बाज़ ने 5 दिन तक, और कई एक ने मछली के पेट में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को रहने की मुद्दत चंद घंटे भी लिखी है। हकीकत तो अल्लाह तबारक व तआला ही को मालूम है। और इसी हालत में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने दुआ की अल्लाह ताला से। आपने अक्सर अपनी नमाज में दुआ पढ़ते होंगे, अक्सर अपने बचपन में वो दुआ पढ़ी। पता है दुआ कौन सी है? वो दुआ है ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तो अल्लाह ताला ने उनकी ये दुआ ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन कबूल फरमाई, और मछली ने आपको बिल्कुल सही सलामत हालत में किनारे पर रख दिया। सुभान अल्लाह, क्या शान है मेरे पाक परवरदिगार है, और क्या शान है मेरे पाक परवरदिगार के कामों की। अल्लाह तबारक व तआला तेरी शान सिर्फ तू ही जानता है, और तेरे राज सिर्फ तू ही जानता है। अल्लाह ताला हम सबको अपनी इबादत करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सबके साथ शेयर कीजिए। कुछ बचपन में कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं, ना हम तर्जुमे और ना तफसीर के साथ कुरान पढ़ते हैं। कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जो बचपन से सुने होते हैं, लेकिन उसकी मुकम्मल डिटेल हमें नहीं